हेलो दोस्तों, मैं एस.के. शर्मा, मैथमेटिक्स इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में देखे थे एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का कैलकुलस है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। ठीक है, जो हम पिछली क्लास में देखे थे 4 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अगर जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं पहले उनको देख लीजिए, जो कैलकुलस से स्टार्ट हुआ था लिमिट का वहां से। ठीक है, जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनको दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा बेटर होगा आप पहले पिछली वीडियो को देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर, इज दिस फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल 1 है। यहाँ 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 है। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 वाट, एट एक्स इक्वल टू 1 वाट, एट एक्स इक्वल टू 2 वाट। कहने का मतलब है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 तीनों का मान चेक करना है, कंटिन्यूअस कौन है हमें। ठीक है, हमको चेक करना है। तो एक चीज याद रखिए, हम पिछली क्लास में बताए थे अगर कहीं भी दिखाई देगा लेस देन तो समझेंगे LH लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। जहां ग्रेटर देन दिखाई देगा RH लिमिट है, और जहां इक्वल दिखाई देगा में उसका FA का वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, जो नहीं जाने थे वो देख लीजिए। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन। fx इक्वल टू दिया हुआ है x इफ x लेस देन इक्वल 1, यहाँ 5 इफ x ग्रेटर देन 1। यहाँ पहले हम एट x इक्वल टू 0 लेकर तोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए 0 लेकर तोड़ रहे हैं। यहाँ तो कह रहा है x का जो वैल्यू है x लेस देन इक्वल 1 के बराबर भी है और कम भी है, और लेकिन यहाँ दे रहा है x ग्रेटर देन 1 है, मतलब x का जो मान है 1 से बड़ा है। हमको x के जगह पर 0 दिया होगा, मतलब 1 से कम वाले मान में जाएंगे, न कि 0 कौन आएगा 1 से कम ही आएगा, तो 1 से कम मेरा फंक्शन यही हो जाएगा। ठीक है, तो हम fx इक्वल टू इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं x एट x इक्वल टू 0, यही मेरा फंक्शन रहेगा। इसको न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। अब निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू कितना है 0 लेना है। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 a के जगह पर कितना है x इक्वल टू कितना होता है a, तो a इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना बनेगा माइनस h है। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि कम वाला वही है, ज्यादा वाले में तो रख नहीं सकते हैं, तो इसी फंक्शन को वहां लिख लिए हैं, डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x के जगह पर कितना है माइनस h, तो यहाँ x है तो यहाँ पे माइनस h रखेंगे। अब इसको तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे इसके जगह पर 0, तो 0 लिमिट को करेंगे, इसके जगह पर 0 आ गया। अब वो कहिए सर 0 माइनस में नहीं लिखे, 0 न तो नेगेटिव होता है न पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा इसको पॉजिटिव में ही लिखे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, वो एकदम अचल होता है। ठीक है, कहीं से भी देखिए माने जो शुरुआत पॉइंट होता है, अगर कह दिया जाए अगर कोई आदमी का यहाँ से चलना पड़ा क्या इधर और ये यहाँ से, तो कहने का मतलब है जो है जो पॉइंट है यहाँ पे इसका कुछ मान रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ पे एकदम 0 रहेगा। इससे आगे बढ़ेगा और इससे पीछे आएगा, तो आगे बढ़ेगा तो जुटेगा और पीछे आएगा तो घटेगा, लेकिन बीच में कुछ मान रहेगा नहीं, ना पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब आता है राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f h। अब x के जगह पर कितना आ गया h, डायरेक्ट मान रखें, यहाँ रखे चाहे यही बात तो एक ही है, डायरेक्ट रखेंगे 0 सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h है h के जगह पर 0 एंड fa इक्वल टू f 0। अब इसका वैल्यू बराबर में है
तो इसी में रहेगा, 0 से कम रहे या बराबर रहे सब इसी में रहेगा, इसी फंक्शन में 0। तो इसलिए लिख सकते हैं एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और एफ एच तीनों का मान इक्वल आया, तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 0। एक्स के लिए अगर हम 0 लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे हम फिर देखते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब एट एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, 0 ले लिए, अब 1 लेते हैं। देखिए 1 के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 1 के लिए यहाँ लेस देन दिया हुआ है, इक्वल दिया है, तो लेस देन के मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान रखेंगे, इक्वल है तो बराबर वाला भी मान रखेंगे, और राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर वाला मान रखेंगे, ग्रेटर देन। अब देखिए लिखते हैं लेफ्ट एल एच लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना लेंगे 1 लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू ए रहेगा, तो ए के जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए अब x की जगह कितना आ गया 1 माइनस ए। अब इसका लेफ्ट हैंड 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ऊपर होगा, लेस देन में, लेस देन यही है, ऊपर में x है तो x की जगह पर कितना 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए। अब यहाँ पे आ गया, अब लिमिट को तोड़ लेते हैं, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब निकालते हैं आर एच लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना रहेगा 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करना है, x के जगह कितना रहेगा 1 प्लस h रहेगा। अब इसका वैल्यू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ग्रेटर देन कहाँ है 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, x रहता तो x की जगह पर कुछ मान बैठाते, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो डायरेक्ट का मान कितना है इसका 5 हो जाएगा। क्लियर, फिर n एफ ए इक्वल टू एफ 1 है, अब इक्वल वाला वैल्यू यहीं पर रख सकते हैं x के जगह पर 1, तो इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ ए क्या तीनों का मान, इसमें आया 1, इसमें 5, इसमें 1 बराबर आया क्या नहीं, तो इसलिए लिख सकते हैं एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, या इसको नॉट कंटिन्यूअस की जगह पर हम लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखिए फिर अगेन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, एफ एक्स के जगह पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 दिया है, तो 2 मतलब 1 से 12 वाला जो मान होगा उसी को हम ले सकते हैं। ठीक है, अब 1 से 12 वाला मान, 1 से यानी x ग्रेटर देन 1 से 12 वाला मान यही है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं 5 एट एक्स इक्वल टू कितना लेंगे हम 2, तो इसमें भी लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 5 रहेगा, आर एच लिमिट का वैल्यू निकालेंगे इसे 5 रहेगा,
एंड एफ ए का वैल्यू निकालेंगे, इसका भी वैल्यू हाई पे रहेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, x रहता तो इसका वैल्यू अलग अलग आ सकता था, लेकिन यहाँ x रहता है ही नहीं हाई पे, तो ऑलरेडी तीनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है हाई, तो इसलिए लिख सकते हैं एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और तीनों का मान इक्वल है 5 5 5 है ना, तो इसलिए हेंस में इसका लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना रहना चाहिए, क्लियर है। देखिए हम 1 लिए हैं, 0 लिए हैं तो कंटिन्यूअस, 1 लिए हैं तो डिसकंटिन्यूअस, फिर 2 लिए हैं तो कंटिन्यूअस, तीनों का मान अलग अलग निकल गया। ठीक है, अब लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लीजिए ठीक है, कर रहा है 6 नंबर के लिए पहले दिया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by 6 नंबर में यहां से दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और इफ x ग्रेटर देन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है, ठीक है, पॉइंट दिया नहीं है, पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, अब कहिए सर यहाँ 2 दिया गया 2 ले लेते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ 2 एक ही अंक दिया हुआ है 2, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं, इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निकालने का तरीका यहां समझ लीजिए, टेस्ट द पॉइंट, पॉइंट के लिए टेस्ट क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, जो भी पॉइंट रहेगा जो भी मान लेंगे उसके लिए तीनों होना जरूरी है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल होना जरूरी है। अगर यहाँ देखते हैं 2 के लिए यहाँ देखिए 2 लेते हैं तो 2 के लिए यहाँ लेस देन इक्वल है, तो 2 के लिए यहाँ ग्रेटर देन भी है, तीनों आ गया। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं आता तो मेरा पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब पॉइंट एड क्या ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम 2 ले सकते हैं। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2, तो लिमिट h tends to 0 f a minus h लिमिट h tends to 0 f a के जगह हो जाएगा 2 माइनस h, है ना। अब इसका वैल्यू लिमिट h tends to लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 2 के लिए, तो लेस देन जहां वैल्यू हो उसी में मान रख सकते हैं, तो लेस देन यही है, तो 2 है और x के जगह पर कितना है 2 माइनस h है और प्लस 3 है, फिर आगे बढ़ेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 गुना करेंगे 4 माइनस 2h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो कितना आएगा 4 और 3 7 माइनस 2h हो जाएगा। अब लिमिट को तोड़ देते हैं, 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 7, क्लियर। फिर आर एच हम लिमिट निकालते हैं ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका वैल्यू राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू ग्रेटर देन में रखेंगे,
तो ग्रेटर देन x 2 के लिए ग्रेटर देन यही है, तो 2 ix की जगह कितना है 2 प्लस h माइनस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 3 हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 हम प्लस 2h। अब लिमिट तोड़ देते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 0 इसका कितना आएगा 1 और n फिर कर लेते हैं n क्या आ जाएगा f a इक्वल टू f 2 है 2 ले लेंगे। इक्वल वाला वैल्यू कहाँ है देखिए यहाँ लेस देन इक्वल वाला यही है, तो 2 इंटू x की जगह कितना है 2 प्लस 3, ठीक है, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, इसलिए एल एच लिमिट आर एच लिमिट और एफ ए तीनों का वैल्यू देखिए यहाँ पे, इसका वैल्यू आया है 7, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 7, तीनों इक्वल है क्या नहीं, अलग अलग है, इसलिए इक्वल नॉट, यहाँ भी इक्वल नॉट लिख सकते हैं। हेंस अगर तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस, हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना लिए थे 2 था, तो 2 के लिए नॉट कंटिन्यूअस, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिस कंटिन्यूअस। क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत है कि सर यहाँ 2 कैसे ले लिए हैं, तो इसके लिए एक ही दिमाग में रखना है टेस्ट द पॉइंट। टेस्ट द पॉइंट में क्या करना है, जो भी मान ले, यहाँ पे 2 दिया हुआ था इसलिए 2 को लिए हैं, दूसरा कोई मान तो है ही नहीं, तो इसमें जो भी मानवा दिया रहेगा उसी को चेक करना है। तो यहाँ 2 लिए है तो 2 के लिए यहाँ लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल आ गया, तो अगर 2 के लिए ग्रेटर देन मिल जाता तो मेरा पॉइंट हो जाता, तो 2 के लिए यहाँ ग्रेटर देन मिल गया, x ग्रेटर देन 2 है तो मिल गया, तीनों मान मिल गया, मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2, जो मेरा पॉइंट है वो है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ कंटिन्यूअस करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ का वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू यहाँ हम निकाल लिए, और पहले ही बता चुके हैं जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे देखना है दोनों में मान, यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों में मान क्या है, लेस देन जहां होगा उसी में मान रख सकते हैं, तो लेस देन यहीं पे है तो इसमें मान रख दिए, x जहां जहां आएगा वहां पे मान रख दिए, और मान ले आकर तोड़ दिए, ठीक है। फिर उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जो ग्रेटर देन वाला मान होगा यहाँ पे ग्रेटर देन देखना है, जहां जहां वैल्यू होगा वहां पे ग्रेटर देन वाले मान को रख देना है। फिर क्या करना होगा, तीसरा एफ ए है, एफ ए किसके लिए है, जो एफ ए कब निकाल सकते हैं, जो बराबर वाला मान होगा, तो बराबर यहाँ यही है, इक्वल है, यानी कि इक्वल के जहां जहां वैल्यू होगा वहां पे x की जगह कितना रखेंगे 2 रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे। तीनों मान देखना है कंटिन्यूअस है, सॉरी तीनों मान इक्वल है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ तीनों का मान अलग अलग है, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तीनों अलग अलग आ गया। अब सर इसको और इसको बराबर है, तो ई इससे बराबर नहीं है, तो ई इससे कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ई और ई बराबर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। हम 3 को पॉइंटे लिखाए थे, ई देखो तीनों में तीनों बराबर होना चाहिए तो कंटिन्यूअस, या तीनों में से कोई एक छिड़क जाता है, ई और ई बराबर हो, ई और ई बराबर नहीं हो, देखिए ई दोनों बराबर था, ई बराबर नहीं था तो रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी था, ठीक है, और ई और तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं है, रिमूवल था लेकिन डिस्कंटिन्यूटी में था, लेकिन सबको डिस्कंटिन्यूअस के अंतर्गत ही रख सकते हैं, तो तीनों है डिस्कंटिन्यूअस ही, कोई भी कंटिन्यूअस रिमूवल हो चाहे जंप हो, ठीक है, लेकिन तीनों क्या है कंटिन्यूअस, सॉरी नॉट कंटिन्यूअस यानी कि डिस्कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है मॉडुलस x प्लस 3,
इफ x लेस देन इक्वल -3 और फिर दिया -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3 और दिया है 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 3। यही मान दिया हुआ है। अब हमको अभी हम बताए हैं यहाँ पे -3 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी कौन ले, है ना। तो हमको देखना यही है तीनों पॉइंट, टेस्ट द पॉइंट। और -3 दिया, -3 को ले लेते हैं। यहाँ -3 के लेस देन इक्वल है x लेस देन इक्वल -3। अगर x के लिए अगर ग्रेटर देन मिल जाए तो मेरा -3 पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कभी -3 लेस देन x। मतलब ई अगर x को इधर इसको इधर करते हैं, है ना, तो x ग्रेटर देन -3 हो कि नहीं होगा? होगा, है ना, -3 होगा। अब देखना है यहाँ पे एक मेरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट x इक्वल टू -3 मेरा पॉइंट हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा, कंफर्म है होगा, क्योंकि -3 है, लेस देन इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन है। कहने का मतलब है -3 अगर लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ का वैल्यू यहाँ रखेंगे और वहीं यहाँ पे क्या रखेंगे, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू रखेंगे। क्लियर? अब देखिए हम 3 के लिए देख रहे हैं, तो ऑलरेडी अगर इसको हम छिपा लेते हैं तो x लेस देन 3 लेस देन है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल मिल जाए तो x ग्रेटर देन इक्वल 3 मिल गया, तो मेरा 3 भी मेरा पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हो गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इजिकल टू -3 लेकर तोड़ रहे हैं, ठीक है, पहले -3 तब 3, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस। अब देखिए -3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो उसका लेस देन -3 के लेस देन यही है, यहीं पर रखेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के जगह इतना है और x है मॉडुलस में है -3 माइनस h है प्लस 3, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। अब इसका वैल्यू क्या करना है, प्लस में है कि माइनस में है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे तोड़ने से अच्छा है पहले लिमिटों को तोड़ लें। लिमिट तोड़ते हैं तो लिमिट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस तोड़ेंगे तो माइनस प्लस में इसमें कंफ्यूजन होगा, है ना। तो बीच वाला चिन्ह थोड़ा सा पहले वाला चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे -3 माइनस 0 मॉडुलस में रहेगा और प्लस 3, है ना। तो हो जाएगा, लिख सकते हैं -3 मॉडुलस में है और प्लस 3 हो जाएगा। मॉडुलस में है -3 तो मॉडुलस को तोड़ेंगे तो प्लस में आ जाएगा, कितना है 3 प्लस 3 कितना आएगा 6। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू कितना लेना है -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसका वैल्यू -3 के लिए ग्रेटर देन कहाँ था, ऐसा था, उसको चेंज किया तो ऐसा आया है, मान कहाँ है, यहीं पे है, यहाँ है। तो यहाँ पे -2 और x के जगह कितना है -3 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस 3 2 इंटू 3 6 और माइनस प्लस माइनस 2 इंटू h कितना है 2h। यहाँ पे मान तोड़ देंगे, ठीक है। 6 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6 m f a इक्वल टू f माइनस 3। अब f माइनस 3 आ गया, अब -3 इक्वल -3 के लिए इक्वल कहाँ है, -3 के लिए इक्वल यही दिखाई दे रहा है, यही ना। हो जाएगा -3 मॉडुलस में और प्लस 3, यानी माइनस में है तो प्लस में 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अब देखना है LH लिमिट RH लिमिट और
तीनों का मान देखिए, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। ये मतलब जगह गोल घेर रहे हैं, गोल नहीं, इसको समझाने के लिए गोल घेर रहे हैं कि यहाँ 6 6 6 आया। ठीक है, यहाँ पे तीनों का मान इक्वल आया, तो इसलिए लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना आएगा, -3 के लिए क्या आया, कंटिन्यूअस आया। क्लियर। देखिए पॉइंट निकालने का तरीका यही है, बताए थे। इसी तरह पॉइंट निकल सकता है, अगर ऐसा है तो इसको घुमाकर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यही कंफ्यूजन हो सकता है। दूसरा हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं कंफ्यूजन होगा। हाँ, एक और चीज है, अगर -x है तो प्लस में लाएंगे तो x आएगा, अब प्लस में x है तो भी x आएगा। मॉडुलस में हमेशा प्लस में ही होता है। क्लियर। बाकी सब जो करते हो था, यहाँ पे खाली पहचाना था, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो लेस देन में। अब कहीं सर यहाँ भी तो लेस देन है, तो 3 के लिए लेस देन है, -3 के लिए लेकर हम तो रहे थे, तो -3 के लिए लेस देन देखें। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको हम अगला बताते हैं। ठीक है, देखिए ये ना LH लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू कितना लेना होगा, 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f एक जगह कितना आएगा, 3 माइनस h। अब देखना है 3 के लिए लेस देन कहाँ है। 3 के लिए देखिए, 3 के लिए लेस देन नहीं, जो पॉइंट लेंगे उसी के लिए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल देखना है। फर्स्ट यही मेरा प्राथमिकता रहेगा, और जहां लेस देन होगा वहां लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू रखेंगे, जहां ग्रेटर देन होगा वहां राइट हैंड लिमिट का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू हम यहीं पर रख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2 x जब कितना है, 3 माइनस h है, 3 माइनस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 माइनस माइनस प्लस h है, हो जाएगा -6 + 2 × 0 = -6 है। फिर RH हम लिमिट निकालेंगे ऑफ fx एट x इक्वल टू कितना रहेगा, 3 ले रहे हैं, 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका वैल्यू देखिए, राइट 3 के लिए राइट हैंड लिमिट कहाँ है, यहीं पे दिखाई दे रहा है नीचे, ग्रेटर देन। राइट हैंड लिमिट यानी ग्रेटर देन में, तो ग्रेटर देन वाला मान यही है, तो 6 है, x की जगह पर कितना 3 प्लस h बैठाना है, और प्लस 2 है तो 2 है ना, 6 है, x पे बैठना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 6h प्लस 2 हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 18 और प्लस 2 कितना आएगा, 20 प्लस 6h। हम लिमिट तोड़ देते हैं, 20 प्लस 6 × 0 = 20। एंड fa और fa है, तो a के जगह कितना है, 3 है। इसके लिए इक्वल वाला मान देखिए, 3 के लिए इक्वल कहाँ है, नीचे है, आएगा 6 × 3 प्लस 2, तो 18 प्लस 2 = कितना आ जाएगा, 20। इसलिए LH लिमिट, RH लिमिट और FA तीनों का मान देखिए इक्वल है कि नहीं। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया है, -6, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 20। अब देखिए तीनों का मान एक सिमिलर आया, इक्वल आया, नहीं आया, अलग अलग आया, मतलब तीनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसलिए हैंस
fx is not continuous at x इक्वल टू कितना रहेगा 3, या इसको हम लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।